नजर लग गया तो गौ माता के पूंछ से 7 बार उतार दीजिए, सब नजर साफ। यहां पर यशोदा मैया गौ माता के पूंछ को पकड़ करके भगवान के सिर से पांव तक उतार दी। जब गौ माता के पूंछ में इतना सामर्थ्य है कि भगवान के नजर को उतार दे, तो हम लोग तो एक सामान्य मनुष्य है ना, तो हमारा भी तो नजर उतरेगा। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं। नजर उतार रही है। और कैसे? एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। गो के पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। गाय के पंचक, अब गाय का पंचक क्या है? गो का पंचक अर्थात पंचगव्य, जिसमें दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये सब सामान्य मात्रा में डलते हैं और पंचगव्य बनाया। उसमें बढ़िया भगवान को स्नान कराते हैं। गो के पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। गो के पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। गो के पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। गो के पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। काला टीका लगाऊं तेरे गाल, नजर कहीं लग जाए ना। काला टीका लगाऊं तेरे गाल, नजर कहीं लग जाए ना। बेटा तू ही एक हमारा सहारा, बेटा तू ही एक हमारा सहारा। बेटा तू ही एक हमारा सहारा, बेटा तू ही एक हमारा सहारा। बाबा का जीवन है ब्रज का दुलारा। बाबा का जीवन है ब्रज का दुलारा। पंथ लगाऊं तोरे भाल, नजर कहीं लग जाए ना। मोर पंख लगाऊं तोरे भाल, नजर कहीं लग जाए ना। गो के पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। गो के पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कोई लग जाए ना। भगवान का स्वरूप कैसा है? इस बार तो सांवले बन के आए हैं ना, तो भगवान का स्वरूप देखिए भजन के माध्यम से। नीचे से ऊपर तलक सारा काला, नीचे से ऊपर तलक काला काला। नीचे से ऊपर तलक सारा काला। नीचे से ऊपर तलक काला काला। टीके से मेरा ना कुछ होने वाला, टीके से मेरा न कुछ होने वाला। बेकारी कमरिया का शाल, नजर कहीं लग जाए ना। काली कमरिया का साल, नजर कहीं लग जाए ना। गो के पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। गो के पंचक से नहलाऊं लाल, नजर कहीं लग जाए ना। तो हर बार जब जब भगवान पर कोई विपत्ति आती थी, तो गाय के पंचक से ही स्नान कराती थी। गाय के पूंछ से उनका उतारती थी, नजर उतारती थी। तो इस प्रकार ये सब लीला करते थे। भगवान अब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो अंग परिवर्तन। अच्छा, बच्चे लोग बड़े होते हैं तो करवट बदलते हैं। करवट बदलते हैं ना, कैसे करवट बदलते हैं? कितने महीने में? छोटे से बालक है, धीरे से पलटी लेने का वो कोशिश करता है। तो भगवान जो है वो तो खैर सब सर्वज्ञ हैं, तो वो देखते रहते थे कि कब नंद यशोदा मुझे देख रहे हैं, उसी समय करवट बदलूंगा। तो करवट बदलने की कोशिश कर रहे थे जानबूझ के। एक पांव में सृष्टि नापने वाले आज करवट नहीं बदल पा रहे, देखिए। लेकिन भगवान की ऐसी लीला, करवट बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही
करवट जब बदला तो नंद यशोदा तो फूले नहीं समाए, नंद यशोदा एकदम प्रसन्न हो गए। बोले आज तो हमारे लाला ने करवट बदला है। बोले आज छुट्टी, किसी को कोई काम नहीं, पूरे ब्रजवासी छुट्टी में, आज उत्सव मनेगा। तो सब उत्सव मनाते थे और भगवान के करवट बदलने का उत्सव, अंग बदलने का उत्सव, करवट बदलने का उत्सव, ऐसा उत्सव मनाया। तो माता जो है, अब यहाँ पर कंस जो है एक एक करके फिर अब देखा कि असुरों को भेजना पड़ेगा मारने के लिए। यही लगता है देवकी का ये 8वां पुत्र है जो वहां जन्म ले लिया है, तो उसको मारने के लिए फिर एक असुर को भेजने की तैयारी की है। तो सक्टासुर आया। सक्टासुर जो है ये सूक्ष्म रूप से आया। तो आंगन में मैया जो है यशोदा मैया भगवान को गोदी में खिला रही थी, दूध पिला रही थी। तो बढ़िया दूध पिलाते पिलाते वहीं पर एक छकड़ा गाड़ी रखा था जिसमें दूध के मटके रखे हुए थे। उस छकड़ा गाड़ी के ऐसे नीचे सुला करके बच्चों से कह दिया कि लाला को देखना, मैं आ रही हूं। उसी समय सक्टासुर को मौका मिल गया। उसने सोचा कि इस बैलगाड़ी को ही दबा देता हूं और ये बालक मारा जाएगा, इतना छोटा सा तो है, क्या कर लेगा। तो उस छकड़ा गाड़ी में आके बैठ गया। तभी भगवान ऐसे पांव को हिला हिला के खेल रहे थे। जब खेल रहे थे तो भगवान के पांव का एक छोटा सा हिस्सा सामने का नाखून का उस छकड़ा गाड़ी में टकरा गया। और जैसे ही टकराया तो वो छकड़ा गाड़ी ऊपर उठ करके कई बार घूम करके धड़ाम से आके नीचे गिरा और वहीं पर उस सक्टासुर का भंजन कर दिया भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सक्टासुर मारा गया। धड़ाम से जब आवाज आई तो सब लोग बाहर निकले, बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, देखो देखो। सब डर गए, भयभीत हो गए। नंद बाबा ने तो बहुत डांटा यशोदा मैया को, बोले इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा घर है और तुम यहां सुलाई हो बच्चे को, बहुत डांटा नंद बाबा ने। तो बच्चों से पूछा ये कैसे हुआ, तो बच्चे बताते थे कन्हैया उसने इस बालक का पैर लगा तो ये उड़ के गिर गया। तो बोले सबको मजाक लगा, अरे संभव थोड़ी जी, बच्चा है ये तो फिर भगवान को फिर पंचगव्य से नहलाया, नजर उतारा। ऐसे कर करके कई बार हुआ। इसके बाद ये सक्टासुर जो है पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। जो हिरण्याक्ष वध सुने ना वरावतार में, उसी का पुत्र ये उत्कच था। ये लोमस ऋषि के श्राप से देह रहित हो गया था, इसका शरीर गायब हो गया था, सूक्ष्म रूप में रहता था। लेकिन कंस का ये साथी बन गया था, इसीलिए ये आक्रमण करने आ गया। इसके बाद एक और असुर की तैयारी की भेजने की कंस ने। माता एक दिन ऐसे ही आंगन में बैठ करके दूध पिला रही थी, और जब दूध पिला रही थी तो तृणावर्त नाम का असुर आया। तृणावर्त वो भी वायु के समान आया और इसने सोचा कि भाई कैसे उड़ाऊं। उसी समय भगवान ने देखा कि ये असुर आने वाला है और माता मुझे यहाँ पर दूध पिला रही है, तो क्या करूं। तो अपना वजन बढ़ाना चालू किया भगवान थोड़ा सा। तो माता ने उसको उतार दिया नीचे। देखो मेरे दूध का प्रभाव कि मेरा बेटा बढ़िया वजनी हो गया, सोच करके उसको रख दी। अब माता अपने काम में चली गई। तृणावर्त आया तो भगवान तिनके के समान हल्के हो गए, बिल्कुल एक तिनके के समान, और उसमें उस तृणावर्त के तूफान में बवंडर में उड़ गए और ऊपर में ही उस तृणावर्त का उद्धार कर दिया। थोड़े दूर में जाकर भगवान नीचे उतर गए। फिर उस तृणावर्त फिर उसको लेकर के आए भगवान को, फिर पंचगव्य आदि से स्नान कराया। तो इस प्रकार जो जो असुर को भेजे उसका उद्धार भगवान एक एक करके करते गए। इसके बाद नामकरण लीला है, भगवान का नामकरण होना है। वैसे तो भगवान के लाखों नाम हैं, लेकिन करोड़ों नाम अरबों नाम, फिर भी भगवान का नामकरण होना है। तो नामकरण लीला को श्रवण करते हैं। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल पुरोहित हुए, शांडिल्य जी महाराज नंद बाबा के कुल पुरोहित हुए। तो गर्गाचार्य जी चले गए वसुदेव जी के पास और जाकर के कहा कि तुमने बहुत गलत किया। बोले क्या हुआ महाराज।
मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा करके मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित बनाऊं, और जो तुम्हारा बेटा है जो 8वें क्रम में हुआ उसको तुमने रातों रात वहां छोड़ दिया, मथुरा से गोकुल। तो कहा महाराज धीरे बोलो, आपको कैसे पता? बोले मैं अंतर्यामी हूं, मैं जानता हूं, लेकिन बस ये नहीं देख पाया था कि भगवान वहां चले जाएंगे। मैं तो बस इतने में खुश था कि भगवान तुम्हारे घर आएंगे और उनका मैं नामकरण करूंगा, और वो भी सौभाग्य तुमने मुझसे छीन लिया। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि महाराज आप क्रोध मत करिए, मेरा वहां एक बेटा और है जो रोहिणी के घर में से हुआ है, तो आप वहां जा करके उसका नामकरण करिए, क्योंकि वो तो मेरे कुल का है ना। तो अगर आप वहां जाएंगे तो हो सकता है नंद बाबा अपने उस पुत्र का भी नामकरण आपसे करा लें। तो बोले भाई उनके कुल पुरोहित तो सांडिल्य जी हैं। तो बोले एक बार तो जाइए, हो सकता है मान जाए। तो जैसे ही गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी को बोल बाल के आ गए। अब यहाँ नंद बाबा के यहाँ गए। तो नंद बाबा के यहाँ जब गए तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखते ही क्या कहा? सौभाग्य है प्रभु, इतने बड़े विद्वान हमारे घर आए, और देखते ही कह दिया कि आप नामकरण करिए हमारे दोनों पुत्र का। नंद बाबा कृष्ण और बलराम में भेदभाव नहीं करते थे, वो दोनों को अपना ही पुत्र मानते थे। तो उन्होंने कहा मेरे 2 पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों का आप नामकरण कर दीजिए। अब गर्गाचार्य जी को लगा ये तो बहुत आसानी से हो गया, मुझे तो लग रहा था कि इधर उधर बात करके मैं फंसाऊंगा तब ले दे कि ये मानेगा, ये तो पहले ही मान गए। तो उन्होंने कहा कि भाई यदूनाम महमाचार्यः ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। ये गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं वसुदेव के कुल पुरोहित के रूप में प्रसिद्ध हूं, और अगर मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को यह लगेगा कि ये देवकी का 8वां पुत्र है, तो तुम्हारे पुत्र के ऊपर विपत्ति आएगी। तो नंद बाबा कहते हैं महाराज आप चिंता मत करिए, हम लोग नामकरण संस्कार को एकदम गुप्त रूप से कर लेते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अरे भाई तुम्हारा लाला करवट बदलता है तो तुम लोग छुट्टी दे देते हो, उत्सव मनाते हो, और इतना बड़ा काम नामकरण संस्कार उसको कैसे गुप्त करोगे? लोगों को पता चलेगा ही। बोले नहीं नहीं महाराज हमारे घर में बहुत जगह है, 2 लाख गाय का दान किए थे ना, तो वो जगह पूरा खाली पड़ा है, तो और अंदर अंदर बहुत दूर तक अंदर में करेंगे, कोई नौकर नहीं आएगा, कोई चाकर नहीं आएगा, गुप्त रूप से करेंगे। तो कहा अच्छा। तो माता यशोदा जी ने कहा नंद बाबा से कि भाई हमारे पुरोहित तो नंद बाबा वो हैं सांडिल्य जी हैं, तो वो नाराज हो जाएंगे। तो बोले नहीं नहीं ये ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं गर्गाचार्य जी, इनसे ही नामकरण कराएंगे। तो बोले अच्छा ये सब जानते हैं? बोले हाँ ये सब जानते हैं। तो उन्होंने भी परीक्षा ली, रोहिणी मैया ने और यशोदा मैया ने। नंद बाबा ने कहा गर्गाचार्य जी से कि आप ज्यादा कुछ मत करना, आप अलक्षितोस्मिन् रहसि मामैकैर्पि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। कहा कि ज्यादा पूजा पाठ मत करना, गौरी गणेश शंख ये सब मत करना, केवल स्वस्ति वाचन पूर्वकम, स्वस्ति वाचन करके नामकरण कर दीजिए। अच्छा नंद बाबा गर्गाचार्य जी को कह रहे हैं कि केवल स्वस्ति वाचन कर दो, मतलब जजमान कह रहा है पंडित जी से कि ज्यादा पूजा मत करो, केवल स्वस्ति वाचन करके ऐसी बता दो। बताओ तो स्वस्ति वाचन पूर्वकम। अब नामकरण करने के लिए अंदर जब गए तो रोहिणी जी कृष्ण जी को ले ली गोद में, और यशोदा मैया बलराम जी को गोद में ले ली, और ऐसे आंचल से ढक दिया, और ढक करके लेके चले गए द्वार वहां अंदर में। तो गर्गाचार्य जी नामकरण करने वाले थे।